सजा दी गई कि तुम 12 रुपए से महंगी रोटी नहीं बेच सकते हो। अगर तुमको रोटी बेचना है 12 रुपए में बेचो, क्योंकि हमारे जनता के भविष्य का प्रश्न है, हमारे जनता के भूख का प्रश्न है। इस कहानी से आपको समझ में आया कि अंत में आपको ही मूर्ख बनाया जाएगा। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करता हूं और प्रयास करता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग परिवर्तन के रास्ते पे सत्ता को, विपक्ष को, सरकार को, नेता को, सांसद विधायक जो है उनको, जो बनने वाले नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हमें डालना पड़ेगा कि अब हम मूर्ख बन के वोटिंग नहीं करेंगे। हम अपने समाज से किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को उठाएंगे, उसे चुनाव लड़ाएंगे, निर्दल चुनाव लड़ाएंगे, उसे जिता के भेजेंगे जो मेरे अधिकारों के लिए लड़ेगा, जो एक शिक्षित की तरह बात करेगा, संसद भवन की मर्यादा को जो समझेगा। आज संसद भवन के अंदर मर्यादा नहीं रह गई, विधान परिषद के अंदर, विधानसभा के अंदर मर्यादा नहीं रह गई है। हाँ, संसद भवन विधानसभा में तो आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन ये सब बाहर निकलने के बाद एक रहते हैं। अब इनकी लड़ाई जो विधानसभा और संसद भवन के अंदर होती है, विधानसभा के अंदर होती है, उस लड़ाई को देख के जनता उग्र होकर आपस में लड़ती है। भारत के अंदर पूरे 5 साल में 10 से 12 मुद्दे भी कायदे से लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठाए जाते हैं। क्या भारतवर्ष इतना बड़ा देश है जहां की आबादी 145 करोड़ के ऊपर है, पूरे 5 साल के अंदर 10 मुद्दे ही पैदा होते हैं? प्रतिदिन विधान लोकसभा की कार्यवाही चलनी चाहिए, प्रतिदिन एक नए मुद्दे उठने चाहिए, हर क्षेत्र का मुद्दा उठना चाहिए, हर क्षेत्र के मुद्दे पे कार्यवाही होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। नहीं, हफ्तों हफ्तों कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है इन लोगों के लड़ाई में। और नुकसान किसका होता है? भारतीय जनता का होता है। वह किसी समाज पार्टी का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं। तो इस समस्या के जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। इस समस्या से निजात पाने का रास्ता भी हम लोगों को निकालना होगा। इस समस्या से निजात का बस एक रास्ता है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को आप वोट करिए। यह मत देखिए आपकी किस पार्टी से है। निश्चित तौर से जब सारे के सारे पढ़े लिखे शिक्षित लोग लोकसभा में पहुंचेंगे तो एक नए पार्टी का ही निर्माण हो जाएगा, जिससे देश विश्वगुरु बन जाएगा, विश्वगुरु बनाने के क्षेत्र में कदम उठाया जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अपना देश आगे जाए, देश में अच्छे दिन आए, देश में अमृत काल आए, देश में फील गुड हो और देश विश्वगुरु बने, तो शिक्षा को चुनिए, शिक्षित लोगों को चुनिए, आपस में लड़ना बंद करिए, लड़ाने वालों को पहचानिए, मुद्दों की बात करिए, जाति की बात छोड़िए, धर्म की बात छोड़िए।